हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपका दोस्त सतीश। आज की इस वीडियो में हम 12th का वीपीआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं बता दूं कि हजारीबाग से हूं, सत कोलम्बस कॉलेज, कंप्यूटर साइंस वोकेशनल डिपार्टमेंट। सो दोस्त, मुझे अभी पता चला क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉलेज में व्यस्त हो गया था अपने इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम को लेके, और क्लासेस अभी रेगुलर चल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं कुछ अपने दोस्तों को साथ शेयर करूं जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है प्रीवियस साल और प्रीवियस एग्ज़ामों में। तो दोस्त, आज हम वीपीआई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, यहाँ पे आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन नहीं पूछेगा, यहाँ पे मेन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, फटाफट से भी एक टॉपिक हम देख लेते हैं। मेनली वही टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टॉपिक को क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है वही आएगा दोस्त। अब मान लीजिए कंफर्म, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए इस नोट से। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ टोकन, जिसे हम लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ये प्रोग्राम इन नॉन एज टोकन। क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो उसमें टोकन की अहम भूमिका होती है, उसमें टोकन की ज़रूरत होता है। उसका टाइप्स हम समझिए, देख सकते हैं इसका 5 प्रकार का टाइप्स होता है। कीवर्ड्स होता है, आइडेंटिफायर्स होता है, और लिटरल्स होता है, पंक्चुएटर होता है, और ऑपरेटर्स होता है। ये सब प्रोग्राम में यूज होता है दोस्त। तो मेनली आप यहाँ के कीवर्ड्स पढ़ लें और आइडेंटिफायर्स पढ़ लें। यदि पूछेगा तो इसी में डिफरेंसेस पूछेगा। तो चलिए, कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड, कीवर्ड इज ए प्रीडिफाइंड वर्ड, कीवर्ड इज ए स्पेशल मीनिंग वर्ड, कीवर्ड इन रिटेन इन अ स्मॉल लेटर दैट इज लोअर केस एंड अल्फ़ाबेट, कीवर्ड रिप्रेजेंट्स। कीवर्ड्स को हम रिप्रेजेंट्स होता है किस में, वाइट कलर में। वाइट कलर में कीवर्ड जो है अब डेस्कटॉप पे देखिएगा शो होगा। ठीक है दोस्तों। सम कीवर्ड्स नेम क्या होता है, इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, वाइड, इफ, एल्स, ब्रेक, इनम, उसके नेम स्पेस, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, कैश, फॉर, वाइल, डुअल, स्ट्रक्चर, प्राइवेट। ये सब आपको आगे पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे हम लोग लिटरल्स क्या है। तो ऑफर दैट नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम। लिटरल्स क्या था, इसका वैल्यू जब कंपाइल होता है उसमें कभी भी इसका वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो इंटीजर कांस्टेंट होता है, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। 4 प्रकार का कांस्टेंट होता है दोस्त। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिटरल्स याद रखना, तार रख लीजिए। इसका टाइप से है, बट एक बार रिवीजन मार लेते हैं हम लोग। इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द ओनली डेसिमल नंबर। इसे हम सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर को यूज़ करने में यूज़ करते हैं। डेसिमल नंबर बोले तो 10, 20, 30, 40। ठीक है दोस्त, ये क्या है मेरा डेसिमल नंबर। इसका जो साइज होता है -32,768 से लेकर 32,767 तक होता है। एंड यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स में इट इज़ यूज टू डिस्प्ले बोथ नंबर, डैट इज डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर। Floating constant is also known as real constant. The range of floating constant is 3.4 into 10 to the power minus 38 to 3.4 into 10 to the power 38 से लेके the size of floating constant 4 bytes होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट का 1 बाइट होता है। हमने लिखा ये, तो इसका क्या होगा, 1 बाइट हो गया। ठीक है दोस्तों। स्ट्रिंग्स में क्या होता है, बहुत सारे जो स्ट्रिंग्स का 8 बाइट, ये जैसे कि आशीष, ये क्या हो गया, डबल कोटेशन में लिखाएगा, और यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखाएगा, और ये क्या होगा, स्ट्रिंग पार्ट होगा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है पंक्चुएटर। पंक्चुएटर्स में हम लोग पढ़ेंगे, देख सकते हैं, ब्रैकेट, ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, एस्टेरिस्क, इक्वल साइन, पाउंड। ऑपरेटर्स में पढ़ेंगे द सिंबल इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेट इन प्रोग्राम इज नॉन एज ऑपरेटर। ऑपरेटर का था सिंबल होता है, इसे यूज करते हैं हम लोग किसमें, प्रोग्राम को
कैलकुलेशन में यूज करते हैं यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर्स क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर्स प्लस वन साइन का यूज़ करते हैं, उसमें यूनरी वन साइन, ऐसे में आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हुआ, ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो रहा है, माइनस आई क्या हो, डिक्रीमेंट हो रहा है, इसमें यूनरी ऑपरेटर हो गया। ठीक है, फिर हम लोग बाइनरी ऑपरेटर जिसमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत हो, जिसमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत है। हाँ दोस्त, दो ऑपरेंड की ज़रूरत हो, जैसे में देखिए 5+6, ये क्या है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है। दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर काम कर रहा है, इसे क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। सम नेम ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स देख सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर अगेन यहाँ पे आते हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर में, कंडीशनल ऑपरेटर्स में और क्लास मेंबर ऑपरेटर्स में। व्हाट आर इस, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इतना ज़्यादा क्वेश्चंस भी है। व्हाट इज़ टोकन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर, व्हाट इज़ लिटरल्स, द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। क्वेश्चन सब लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। गेटिंग स्टार्टेड विथ C++ है, इसमें हम मेनली सीखेंगे कि प्रोग्राम में क्या होता है, किस तरह काम करता है, उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है। तो इन दिस टॉपिक वी विल रीड अबाउट द हाउ टू स्टार्ट प्रोग्राम इन C++। हम लोग C++ में प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो आपको यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो हैज़ इंक्लूड होता है, ये क्या होता है, हैज़ इंक्लूड ए पाउंड साइन होता है, ये मेरा हेडर फाइल्स, ये मेरा हेडर फाइल्स होता है, और ए टैग है, ये इनपुट होता है, और A.H इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ये वाला है। फिर conio.h, आगे आपको इसकी यूज़ नहीं करना होगा, ये मेनली दोनों क्या है, हेडर्स फाइल है। कंसोल इनपुट और आउटपुट के लिए हो गया। वर्ड मैन, यहाँ से मेरा मेनली, ये तो मेरा मेनली हेडर फाइल है। और प्री प्रोसेसिंग है, इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसिंग। मेनली प्रोग्राम में यहाँ से स्टार्ट करना है, तो वर्ड मैन क्लियर स्क्रीन भी आगे यूज़ आपको नहीं होने वाला है। देन यहाँ पे आपको सी आउट यूज़ करना है, इसके लिए कंसोल आउटपुट होता है। एक इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं मैसेज को प्रिंट आउट कराने के लिए। ठीक है दोस्त, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, क्या आता है देख सकते हैं यहाँ पे, math.h हेडर फाइल दे देगा, आपको देगा क्वेश्चंस में पावर, स्क्वायर, टी, साइन, कॉस, टेन, लॉग, मॉड, एक्सप्रेस, फ्लोर। तो ये आपका फंक्शन दिया रहेगा, और इस फंक्शन में आप कौन सा हेडर फाइल्स यूज़ करेंगे ये आपको लिखना है वहाँ। तो उस समय आपको math.h यूज़ करना है, वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है दोस्त, ये 3 नंबर क्वेश्चंस में दे देगा 5 को लिखने के लिए। यदि आप conio. यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे get.ch आपको यूज़ करना होगा। यदि आप studio.h यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे get, put, गेट्स, scanf, printf ये आपको यूज़ करना होगा। ठीक है दोस्त, देन अगेन यहाँ पे आते हैं iomanip.h। तो यहाँ पे सेट w यूज़ करना है, यदि ये फंक्शन दिया रहेगा तो आपका हेडर फाइल यूज़ करिएगा आप iomanip.h। ये भी आई है, पूछता है देख सकते हैं क्वेश्चंस हैं इस तरह का। आप क्वेश्चंस रहेगा, राइट द नेम ऑफ हेडर फाइल्स गिवन फंक्शन, ये फंक्शन दिए रहेंगे, इसको आप में हेडर फाइल्स लिखना है। तो ये रहा क्वेश्चन VBI। अगला टॉपिक्स आता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप 2 प्रकार का होता है, एक फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता है, एक ड्राइव डेटा टाइप्स होता है। फंडामेंटल डेटा टाइप्स इंट, प्लॉट, कैर, डबल, वॉइड। और ड्राइव डेटा टाइप्स क्या होता है, एरे, स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, क्लास, पॉइंटर, रेफरेंस। ये सब हम लोग आगे यूज़ करेंगे। आप सिंपली आपको पता होगा कि एरे के यहाँ पे यूज़ किए होंगे,
और फंक्शंस का थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम देखे होंगे आपका, यहाँ पे आगे बहुत सारा यूज़ होने वाला है इस पे। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन पे। तो इसमें हम देखेंगे दो प्रकार का, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में प्रीफिक्स आएगा और पोस्टफिक्स दूसरा आएगा पोस्टफिक्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है दोस्त। इसमें से पहला आएगा प्रीफिक्स और दूसरा आएगा पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले बोले तो यहाँ पे समझिए, प्रीफिक्स माइनस माइनस आई, तो आई प्लस प्लस, देख सकते हैं इस पे क्वेश्चन है। ए का वैल्यू है यहाँ पे 3 और यहाँ पे ऑपरेटर से दिया गया है प्रीफिक्स। ये मेरा प्रीफिक्स है, जो ऑपरेंड से पहले जो असाइन दिया रहेगा तो वो क्या मेरा होगा, प्रीफिक्स। तो ए का वैल्यू है 3, तब प्लस प्लस 3 तो इंक्रीमेंट होगा, तो हो गया 4, एक बढ़ेगा। यहाँ पे 3 था, अब हुआ 4, फिर प्लस प्लस ये एक जुड़ेगा, इसका मतलब होता है एक प्लस होना, एक प्लस होना, तो हो गया 5। माइनस माइनस ये, तो 5 में 1 माइनस, माइनस माइनस 1, इसका मतलब होता है -1। प्लस प्लस ये, प्लस प्लस ये, तो उसका हो जाएगा 5 प्लस प्लस 6, तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 6। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू इन अनदर वेरिएबल्स। यह दूसरे वेरिएबल्स का जो होता है क्या करता है, इंक्रीमेंट करवाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी एग्जांपल है, एग्जांपल समझेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। ए का वैल्यू है 4, तो ए प्लस प्लस इजक्वल टू 4, ए प्लस प्लस इजक्वल टू 5, ए माइनस माइनस इजक्वल टू 6। 5 था यहाँ पे, एक अभी एक प्लस प्लस, देख सकते हैं यहाँ 4, 1 प्लस, इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल समझिएगा। ए प्लस प्लस, तो यहाँ 4 ही रहेगा, बट इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे शो करेगा ए प्लस प्लस 5, यहाँ पे 5 ही रहेगा। फिर यहाँ पे अब 6 अगेन होगा, और ये माइनस माइनस, तो यहाँ पे अगेन 5 होगा, और ये प्लस प्लस जो हुआ सो अगेन यहाँ पे 6 होगा, और ये माइनस माइनस होगा, तो आगे तो नहीं, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, देख सकते हैं ए इक्वल टू 9 है, तो ये माइनस माइनस इक्वल टू 9, ए प्लस प्लस इक्वल टू 8। यहाँ पे तो डिक्रीमेंट हुआ, बट शो करेगा यहाँ पे। फिर उसी प्रकार ये प्लस प्लस हुआ 9, लेकिन शो कहाँ करेगा, यहाँ पे 10, और ए माइनस माइनस इसका जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 9। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन आई होप क्लियर हो रहा होगा। एक और कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल ऑपरेटर। ये पूछ ही देगा डेफिनेशन से लेके एक्सप्रेशन तक। तो दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन 3 वेरिएबल्स 3 एक्सप्रेशंस इज नॉन एज कंडीशनल ऑपरेटर। इट इज आल्सो नॉन एज टर्नरी ऑपरेटर्स। इसे हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ये 3 एक्सप्रेशन पे वर्क करता है, कंडीशंस, ट्रू वैल्यूज और फॉल्स वैल्यू। 15 प्लस 25 इक्वल टू 15 क्वेश्चन मार्क है, और 75 और सेमीकोलन 95। तो देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि 50 प्लस 25 इसको एडिशन करने पर कौन सा रिजल्ट आ रहा है, कितना होता है, 30 40। 25 प्लस 15 क्या होता है, 40, तो 40 इक्वल टू 50, नो
25 एक्सप्रेशन पे ये वो होगा। तो इससे रिलेटेड चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 है, क्या है 10 + 20 कितना था 25, क्या था 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है यदि है तो शो, यदि इक्वल भी है तो शो करेगा, कंडीशन सही है। सेकंड क्वेश्चन आएंगे 35 + 50, क्या 35 + 50 क्या होता है 50 होता है, एज कंडीशन ट्रू। और जब कंडीशन नहीं ट्रू है तो ये नहीं होगा, 75 हो जाएगा, ये होगा। इस प्रकार ए का वेरिएबल हमारा 30 है, और तो ये +20 क्या है, मेरा कंडीशन सही है। सो ए का वैल्यू कितना है, मेरा ए का वैल्यू यहाँ पे 30 है और इसमें दिया है 20, तो कितना 50 एस इक्वल टू है, और ये 50 इक्वल टू 50 है, तो क्या रीड करेगा 70 रीड करेगा। मीन्स बोले तो करेक्ट होगा तो ये और फॉल्स होगा तो ये, ठीक है दोस्त। यही मेरे कंडीशनल ऑपरेटर्स को क्वेश्चन रिलेटेड आएगा। अब आते हैं 4th यूनिट पे, फ्लो एंड कंट्रोल। इन दिस टॉपिक वी विल रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स एंड देयर वर्किंग। द मैसेज विच इज यूज फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट इन प्रोग्राम इज नोन एज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेसिकली कुछ नहीं होता दोस्त, एक मैसेज है। स्टेटमेंट क्या है, एक प्रकार का मैसेज है। इसका यूज़ हमें कोई भी रिज़ल्ट को शो कराने के लिए करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट कराने के लिए करते हैं। इसका टाइप्स हम मेनली समझते हैं, तो इसका टाइप सिलेक्शन स्टेटमेंट हो गया, एस टी रिटर्न स्टेटमेंट हो गया, जंपिंग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। स्टेटमेंट क्या होता है, जो इसका रिजल्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे में इफ एल्स स्विच, इफ का कंडीशन लगाएंगे, फिर उस प्रोग्राम आप लोग देखिए हो ना कि इफ 20 = 10 एज कंडीशन ट्रू, और जब कंडीशन ट्रू हुआ तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ। एसी का है और सी आउट में हम लोग प्रिंट करवाएंगे, तो क्या करेगा ट्रू। फिर एल्स पार्ट में जाएगा, और यहाँ पे यदि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आएगा तो एल्स पार्ट में जाएगा और ए वाला फिर रीड करेगा। तो इस तरह से होगा इफ एल्स का यूज। पर स्विच का यूज़ इसका पूछेगा नहीं, हम लोग मेनली यूज़ इसका बता रहा है। इसका सिंटैक्स लिखने के लिए देगा इफ एल्स का, तो आप लोग इस तरह से मेंशन कीजिएगा। आगे बाय द वे यदि दे दिया स्विच केस, तो स्विच केस डिफाइंस कर दीजिएगा कि ये मल्टीपल ब्रांचेस स्टेटमेंट का हमें प्रोवाइड करता है। C++ प्रोवाइड मल्टीपल ब्रांच ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट इज नोन एज स्विच, ठीक है। इसका सिंटैक्स ये रहा, क्या इसमें वेरिएबल्स आएगा, आज फिर चॉइस जाएगा, केस 1 रीड करेगा, केस 2 रीड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे हेडर फाइल यूज़ किए, और यहाँ पे एक हमने वेरिएबल्स लिया ये, और हमने यहाँ स्विच केस में ये पास करवाया, और हमने स्विच केस कंडीशन लगाया है। यदि केस 1 में जाएगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 1। यदि केस 2 में जाएगा, हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे, यदि 1 देंगे तो केस 1 में वाला रीड करेगा और फिर ब्रेक होगा और सीधा गेट सी से बाहर होगा। यदि हम यहाँ पे यानी इंटीजर यहाँ पे इनपुट करवाएंगे हम लोग 2, यदि 2 इनपुट करवाएंगे तो ये मेरा रीड होगा। यदि 3 इनपुट करवाएंगे तो ये रीड होगा। यदि 4 इनपुट करवाएंगे तो ये मेरा रीड होगा, 4 रीड होगा, ठीक है दोस्त। और यदि कुछ भी गलत इनपुट करवा देंगे 5, तो हमारे यहाँ पे रॉन्ग चॉइस शो करेगा, ठीक है दोस्त।
वो तो इंट्रो हुआ, बेसिक हुआ। अब आते हैं रियल प्रोग्रामिंग सेक्शन पे और लॉजिक और कंसेप्ट पे, और बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ से आता ही आता है। तो हम लोग इटरेशन स्टेटमेंट हम देखेंगे, तो इसमें हम इसका टाइप्स को समझेंगे। तो यह चार प्रकार का होता है, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और होता है तीनों मिला के नेस्टेड लूप। हम इसके अंदर जो यूज़ करते हैं, फोर के अंदर फोर मतलब दोज लूप इन विच यूज वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन इज नॉन एज नेस्टेड लूप। तो इसका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन और स्टेटमेंट। तो फोर लूप यहाँ पे हुआ, इसका सिंटैक्स ये रहा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन 3 रहेगा, तभी मेरा प्रोग्राम में लिखने का आएगा मज़ा और लिख पाइएगा। सपोज दैट एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 50 to 20 to 50 बाय यूजिंग लूप, फोर लूप 20 to 50 यूज़ करना है फोर लूप की मदद से। तो 20 ऐसे स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और अपडेशन एक एक हो रहा है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे समझते हैं हम लोग। 21, 22, 23, 24, 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। और जब इसी तरह चलते जाएगा, इंक्रीमेंट होते जाएगा, अपडेशन होते जाएगा, और लास्ट जब 49 तक जाएगा, 49 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एज कंडीशन ट्रू, 50 इक्वल टू 50 एज कंडीशन ट्रू। और जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो फिर यहाँ पे गेट ch आएगा और इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, एक क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिएगा। क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऐसा दिया रहेगा और आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले पावर को टारगेट करना होगा। ठीक है दोस्त, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा हेडर्स फाइल्स, इसके बिना तो रन नहीं होगा। इतना आप लिख तो कंफर्म मान लीजिए कि आपको याद करना ही करना है, आपको रट्टा मार ही लेना है। मेन लॉजिक आता है इतना, इतना आपको समझना, बस इतना इतना आपके काम के लिए है। बाकी इतना आप छोड़ दीजिए, आप इतना भी लिख दीजिएगा ना, फिर भी समझ जाएगा कि बोल हाँ बंदे के पास लिख सकता है, इस चीज़ को समझ लेगा। मेनली यहाँ तक क्या है, इनपुट हो रहा है, यहाँ तक क्या रहा, इनपुट हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। तो एक वेरिएबल से हम लोग पी यूज़ किया है, और पाव हम लोग पावर वेरिएबल्स के लिए इसके हम लोग मैथ डॉट यूज़ किए हैं। बोले ना दोस्त, यदि इस पावर को फंक्शन का यूज़ करिएगा तो मैथ डॉट यूज़ को भी यूज़ करना होगा। और आई यहाँ पे ए पास हो रहा है 1, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे 2, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है तो 3, इंक्रीमेंट हो रहा है तो 4। तो यहाँ पे आप एन का वैल्यू अब जितना लीजिएगा, सपोज दैट हमने यहाँ पे 5 लिया है, तो 5 लिया है तो सबसे पहले 1 होगा, 1 यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक होगा, आई 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n एज कंडीशन ट्रू। और जब कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे पाव आई का वैल्यू 1 और 2 जाएगा इसका पाव, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1। ठीक है, तो सम इक्वल टू सम प्लस पी। अभी तो 1 इसमें स्टोर है मेरा, फिर सम में आया, सम का वैल्यू मैंने कितना ले रखा है, 0 ले रखा है, प्लस यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, इससे बाहर जाएगा। इसी प्रकार हम एस इक्वल टू 1 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 3, 5 के पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार हमें सेम प्रकार से सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिक क्या है, इसमें हमने 2 लिया था, यहाँ पे आपको क्या लेना है, आपको 3 लेना है। क्वेश्चन सेम रहेगा, पैटर्न इसी तरह प्रिंट होगा। और हमने यूज़ किया फोर लूप का, लेकिन आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे देगा, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन वाइल और डू वाइल लूप। तो सबसे पहले हम वाइल लूप को समझ लेते हैं। तो वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप इज नॉन एज
द सेकेंड लूप इज नोन एज वाइल लूप। वही वाइल लूप एक सेकेंड लूप है, 4 के बाद आता है। ठीक है दोस्त, वाइल लूप इज नॉन सो एज एंट्री कंट्रोल लूप। वाइल लूप इज चेक कंडीशनल टॉप टू बॉटम, या टॉप से बॉटम तक की कंडीशन को चेक करता है। फर्स्ट चेक द कंडीशन देन डिस्प्ले द रिजल्ट। पहले कंडीशन को चेक करता है देन डिस्प्ले कराता है। इनिशियलाइजेशन होता है पहले i इक्वल टू 1, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर स्टेटमेंट, फिर अपडेशन होगा i प्लस। ठीक है दोस्त, इसमें प्रोग्राम भी है कुछ, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। डिफरेंसेस पूछता है तो आते हैं हम डू वाइल लूप पे। डू वाइल सबसे पहले हम देखेंगे द लास्ट लूप इज नॉन एज डू वाइल लूप। डू वाइल इज ऑल्सो नॉन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। डू वाइल चेक द कंडीशन बॉटम ऑफ द प्रोग्राम, या बॉटम से प्रोग्राम को चेक करता है। इसका सिंटैक्स ये रहा। अब डू वाइल में उसका जितना भी देखें, डू वाइल इज ए एंट्री कंट्रोल, वाइल लूप इज ए एंट्री कंट्रोल लूप। वो कंडीशन टॉप टू बॉटम चेक करता है, और उसका सिंटैक्स लिख दीजिएगा, देख सकते हैं। और इतना आप लिख दीजिएगा, आपका 5 नंबर गारंटेड है कि मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा दोस्त। अब आते हैं नेस्टेड लूप पे। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लूप या मोर देन टू लूप इज नॉन एज नेस्टेड लूप। द लूप कंटेंट्स इनसाइड द अनदर लूप इज नॉन एज नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर दूसरा लूप को जो कंटेन करता है उसे क्यों कहते हैं नेस्टेड लूप। इनफिनाइट लूप, जंपिंग स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, एरा। इस पे भी आई क्वेश्चन। अब आते हैं एरे पे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आई, मान लीजिए आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चंस फिक्स कर लीजिए। तो क्या होता है, एरे इज ए कलेक्शंस ऑफ सेम डेटा टाइप्स एंड डिनोटेड बाय कॉमा, नेम इज नॉन एज एरे। एरे इंडेक्स स्टार्टेड विथ c and in with n-1। एरे ऑफ टाइप्स ऑफ एरे तो होता है 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे। तो ये समझ आया। एरे क्या होता है ना, एरे कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स। सेम डेटा टाइप्स एरे की सबसे पहले किस तरह बनता है, ऐसे हो गया, और हम लोग लिए इंटीजर लिए 0 1 2 3। तो इंट में हम लोग इसका साइज ले लिए हम लोग कितना, सपोज राइट इंट, इन टाइप का वेरिएबल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं एरे, और इसका 5 लिए। तो ये लिए ना, तो दोस्तों इस तरह से बना। तो इसमें हम लोग स्टोर करा सकते हैं सिमिलर डेटा टाइप्स। सिमिलर बोले तो 1 2 3 4 5 इसी प्रकार का डेटा हम लोग स्टोर करा सकते हैं। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट हम लोग डाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ बोल रहा है कि एरे द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप्स एंड डिनोटेड बाय कॉमा इज नॉन एज एरे। एरे इंडेक्स स्टार्टेड विथ 0 एंड एंड विथ n-1। 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, और तीसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो हमें बेसिकली यहाँ पे 2 प्रकार का पढ़ना है। 1 डायमेंशनल एरे, दोज एरे विच इज used for arrange the element in linear structure, that is the horizontal and vertical is known as 1 dimensional array। इसका देख सकते प्रोग्राम नहीं पूछता है, बेसिकली आप देख लीजिए स्ट्रक्चर। अब आते हैं सेकेंड 2 डायमेंशनल एरे। The collection of row and column is known as 2 dimensional array. It is also known as multi-array. It is just like matrix. An array m into n, where m is represented as number of row and n is represented as number of columns. The total numbers of elements is an array is m into n के फॉर्म में रहता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का बनेगा, मैट्रिक्स जैसा। आपको छाप देना है, मिल जाएगा नंबर, इजीली भी मिलेगा दोस्त।
अब आते हैं फटाफट से हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इज ए वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स डिनोटेड अंडर कोमा नेम इज नोन एज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स डिफरेंट डेटा टाइप्स डिनोटेड अंडर कोमा कॉमन नेम इज नोन एज स्ट्रक्चर। कीवर्ड ऑफ स्ट्रक्चर इज कीवर्ड ऑफ स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? स्ट्रक्ट। इसका कीवर्ड्स क्या होता है? स्ट्रक्ट होता है। ठीक है दोस्त, एक बार और अच्छे से समझिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। एरे में क्या था? सिमिलर था। इंट आदि हम एरे नाम का वेरिएबल्स बनाए, एरे नाम का वेरिएबल्स, तो ए में मेरा साइज लिए तो कैसे क्रिएट हुआ? 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 5। तो इस तरह से मेरा मेमोरी क्रिएट हुआ और हम लोग सेम डेटा टाइप्स ही इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, दूसरा कुछ डेटा में स्टोर नहीं कर सकते। बट अस्ट्रक्ट हम यदि ये यूज़ कर देंगे ना तो इसमें हम लोग क्या मल्टीपल डेटा ही को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स। अस्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का हम लोग बनाएंगे, इसमें हम लोग इंटीजर टाइप का भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर टाइप का भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम लोग फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम लोग फ्लोट डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं। इनिशियलाइज कर दिया, ये एरे पास करवा दिए, बट सिंपली आपको ये इक्वल टू 10 देख सकते हैं। ये मेरा इंटीजर है, ये मेरा फ्लोटिंग है, तो आप लोग यहाँ पे कैरेक्टर भी पास करवा सकते हैं। तो मल्टीपल डेटा टाइप्स, ये क्या है मेरा इंटीजर फ्लोट क्या है, मेरा क्या डेटा टाइप्स है। तो इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं किस में, किसके मदद से? स्ट्रक्चर के मदद से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तभी हमें जो ज़रूरत पड़ा स्ट्रक्चर का, एरे में क्या था? एक ही सिमिलर डेटा टाइप्स को हम लोग स्टोर कर सकते थे, बट स्ट्रक्चर क्या है? मल्टीपल डेटा टाइप्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए हमारे लिए स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ा। ठीक दोस्त, अब जल्दी से फटाफट से हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ये नेम यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट कैन बी वर्क एनीवेयर इन प्रोग्राम बाय यूजिंग नेम ऑफ फंक्शन। फंक्शन का नाम यूज करके हम लोग कहीं भी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, उसी को हम कहते हैं फंक्शन। नहीं समझ में है? नहीं समझ में है तो एक बार और समझिए। फंक्शन क्या है? एक प्रकार का नाम है दैट कैन वर्क एनीवेयर एंड इन प्रोग्राम बाय यूजिंग फंक्शन नेम एंड इसका सिंबल होता है पैरेंथेसिस। दो प्रकार का होता है, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? हम लोग देखे थे कि मेन, पाव, गेट, क्लियर स्क्रीन, ये सब क्या है? बिल्ट इन फंक्शन। ये पहले से डिफाइन किया हुआ है प्रोग्राम में, बट हम चाहते हैं कि हम खुद का अपना फंक्शन यूज़ करें। तो इस तरह से हम लोग कुछ अपना नाम के बाहर साइड से लिख के अपने नाम को वेरिएबल्स फंक्शंस का नाम दे सकते हैं, हैप्पी। इस तरह से इसका हम यूज़ करेंगे। आगे कहाँ यूज़ करेंगे? देख सकते हैं फंक्शन वाइड फंक्शन नेम होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि ये फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम की जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं सतीश। तो ये मेरा फंक्शन नेम हो गया। इसमें प्रोग्राम देखते हैं तब हमें क्लियर होगा। देख सकते हैं ये मेरा प्रोग्राम है, तो हमने वेलकम नाम का एक फंक्शन बनाया है। ठीक है दोस्त, इसके अंदर हमने इंटीजर डेटा टाइप्स लिया है और वेरिएबल्स ये बी और सी माना है। इसके अंदर हम देख सकते हैं वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया है और सम ए प्लस बी प्लस सी किया है और सी आउट सम इज इक्वल टू सम। ठीक, और वाइड और वेलकम को हम लोग यहाँ पे कॉल किए हैं। ये मेरा कॉलिंग फंक्शन है दोस्त, तो हम लोग वेलकम को यहाँ पे कॉल किए और जब ये कॉल किए तो यहाँ कहाँ से जाएगा? ये मेन फंक्शन है, बट हम जब कॉल किए तो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आएगा और वेलकम को यहाँ खोजेगा और वेलकम को यहाँ देखेगा कि ये फिर इसके अंदर जगह प्रोसेस होगा और यहाँ पे सम में आके प्रिंट होगा दोस्त। तो हमने 3 पास किया है,
3 पास करवा दिए। यहाँ पे आर्गूमेंट हम डायरेक्टली भी पास करवा सकते हैं, बट यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कॉल किए, यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, यहाँ पे वैल्यू लिया और यहाँ पे सम में स्टोर हुआ, और सम यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुआ था ये मेरा कितना आ जाएगा 10, 30, 40, तो यहाँ पे 80 आएगा। 80 मेरा प्रिंट होगा, सम इजक्वल टू 80। ठीक, और इसके टैप्स होता है, कितना प्रकार का टैप्स होता है, फंक्शन, आर्गुमेंट फंक्शन और पैरामीटर फंक्शन। तो फंक्शन प्रोटोटाइप और टाइप्स ऑफ पैरामीटर फंक्शन, फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन और एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। प्रोटोटाइप दोज फंक्शन दैट कंटेन्स ओनली वेरिएबल्स या वैल्यूज इज नॉन एज पैरामीटर्स। पैरामीटर्स बोले तो देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन का नाम हम लोग दिए थे वेलकम, बट इसमें हम लोग आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं ये इंट बी। ये चीज़ जब हमने पास करवाया तो तब मेरा क्या हो गया प्रोटोटाइप, वो मेरा क्या है प्रोटोटाइप। और टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ पैरामीटर फंक्शन, तो फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन और एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। दोज फंक्शन दैट कंटेन्स ओनली वेरिएबल्स इनसाइड द parenthesis in known as formal parameter function. In other words, those parameter function is used to receive the value of variables is known as formal parameter function. ठीक दोस्त, actual parameter function those function that contains only value inside the parenthesis is known as actual parameter functions. In other words, those function which is used for send the value in variable is known as actual parameter function. नहीं समझ में आएगा, ये रामायण कथा आपको समझ नहीं आएगा, ये एक्चुअल है क्या सो बता देते हैं। फंक्शन में हम लोग यहाँ हैप्पी नाम का देख ली, और ये मेरा फंक्शन ये क्या है एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम यहाँ पे हम लोग फंक्शन बना लिए वेलकम और हमने यहाँ पे इंट हम लोग यहाँ पे मान लिए x और इंट y। ठीक है दोस्त, तो इसमें मेरा कॉपी होगा वैल्यू, इसमें मेरा जो यहाँ पे लेंगे 3 और 4 इसमें कॉपी होगा। तो ये मेरा क्या हो गया फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन, ये मेरा क्या फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन, ये क्या है मेरा एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। बस इतना ही समझिए। इसका सिंटैक्स ये रहा। हाँ, एक क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ये क्वेश्चन मान लीजिए आएगा ही आएगा। तो कॉल बाय वैल्यूज़ क्या आता है, इन कॉल बाय वैल्यूज़ मेथड इन कॉलिंग फंक्शन वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यूज़ एंड कॉपी देन सेंड इन नॉन एज कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस, इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड द कॉलिंग फंक्शन वर्क with original value and change then send is known as by reference. The symbol of call by value reference इस तरह से होता है। ठीक है दोस्त, तो अब समझिए क्या होता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू पे काम करता है और कॉल बाय रेफरेंस उसका रेफरेंस पास करवाता है, एड्रेस को होल्ड करके रखता है। सपोज दैट हम लोग एक एग्जांपल से देखें, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल है। तो ये मैं हमने पास करवाया 5, अरबी में पास करवाया 10। तो यहाँ पे आएगा स्टार्ट में और वैल्यू को जो यहाँ से आएगा और कॉल करेगा स्टार्ट फंक्शन को। तो यहाँ पे स्टार्ट एक्स में जो है सो क्या आएगा, एक्स में आएगा यहाँ पे ए। फिर देख लेते हैं ए मेरा क्या है एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। ए यहाँ पे यूज का जो करेंगे फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। जो 5 है सो क्या है ओरिजिनल वैल्यू से काम हो रहा है तो कॉल बाय वैल्यू। और यहाँ पे देख सकते हैं ए क्या है कॉल बाय रेफरेंस, इसमें रेफरेंस स्टोर हो रहा है, इसमें रेफरेंस स्टोर हो रहा है। ठीक है दोस्त,
एक और क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, ग्लोबल वेरिएबल्स, दोज वेरिएबल्स विच इज created outside the function is known as global variables. The global variables work inside the function and outside the function is known as, but it work the scope resolution. यदि इसको हम अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स जो होता है सो स्कोप रेजुलेशन के द्वारा हम इसे एक्सेस कर सकते हैं. क्रिएटेड इनसाइड द फंक्शन इज नॉन एज लोकल वेरिएबल्स. This function is variables work only within the function is known as without any operators.